की एक बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में नीतीश के बयान पर बवाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने नीतीश पर सवाल उठाए हैं। नीतीश को कोई गलत दवाई दे रहा है, बीजेपी की तरफ से ये बयान दिया गया। नीतीश के बयान का गलत मतलब निकाला गया। इस पर सफाई देते हुए तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की तरफ से जो बयान दिया गया था उसको लेकर बवाल मच गया है। बीजेपी ने नीतीश पर सवाल उठाए हैं। नीतीश को कोई गलत दवाई दे रहा है, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा गया। नीतीश के बयान का गलत मतलब निकाला गया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान के बाद ये प्रतिक्रिया दी। नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार हैं और भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार। तो ऐसी भाषा नहीं रहती। हम तो वही कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई न कोई गलत मेडिसिन देने का काम कर रहा है। कौन दे रहा है? अब ये तो जांच का विषय है ना, मुख्यमंत्री को दे रहा है, तो हम लोग इसमें क्या बताएं। एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। तब देखा किस तरह से विधानसभा में नीतीश कुमार के दिए बयान के बाद बवाल मचता नजर आ रहा है। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं और आपको दोनों प्रतिक्रियाएं हमने सुनाई। सम्राट चौधरी, अध्यक्ष बिहार बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि नीतीश कुमार को कोई गलत दवाई दे रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम, उनकी तरफ से उनके बचाव में कहा गया बयान का गलत मतलब निकाला गया। आज जो शब्द उन्होंने दोहराया हाउस में, पहले विधानसभा में, फिर विधान परिषद में, तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग यहाँ भी करेंगे। हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने सारे वीडियो देखे, हमने क्लिप देखे विधानसभा की, लेकिन वी कांट एक्सपेक्ट दैट कि दिस लैंग्वेज आल्सो रिपीट इन दिस हाउस। तो ये और वो शब्द लगता है कि वो 2-4 दिन तक गूंजते रहेगा। वो शब्द जो मुख्यमंत्री जी ने आज इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही गंदा और अभद्र टिप्पणी महिलाओं के ऊपर उन्होंने किया है। और उसी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, दर्शकों को बताइए ये पूरा मामला आखिर है क्या? नीतीश कुमार के किस बयान पर यह बवाल मचा है और ये बवाल अभी और कितना बढ़ सकता है? देखिए मल्लिका, नीतीश कुमार आज जब विधानसभा में अपना वो पक्ष रख रहे थे और पूरे के आरक्षण पर जब उनका स्पीच चल रहा था, तो उसी दौरान जनसंख्या को लेकर के और बिहार में जो कुछ भी उन्होंने किया है, इसी को वो बता रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि इसी जो अपना उनका स्पीच था, इसी स्पीच के दौरान उन्होंने इस तरह की बातें की कि कैसे शादी होती है और कैसे जो है बच्चे का जन्म होता है, इसको लेकर के उन्होंने अपना बयान दिया था। और उसको लेकर के बीजेपी ने इस पर सख्त ऐतराज जताया कि शादी के बाद अगर पति पत्नी के बीच में क्या संबंध होता है, उस संबंध की चर्चा विधानसभा जैसे सदन में करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार की जो मंशा थी, वो मंशा कहीं से ये नहीं थी। नीतीश कुमार ये बताना चाह रहे थे कि कैसे जो जनसंख्या की बढ़ोतरी होती है और कैसे अगर लड़कियों को शिक्षित कर दिया जाए तो वो लड़कियां जो हैं वो मतलब कि जनसंख्या पर नियंत्रण कर लेती हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब भी जीविका दीदी की मीटिंग हुई है, उस दौरान भी नीतीश कुमार ने इस तरह की बातें की है। जी मल्लिका।